आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ के बारे में कि ये होता कहाँ है और ये हमारा लॉ कैसे अराइज हुआ था। ये लॉ हमारा आता है मैग्नेटिक वेव चैप्टर में। ठीक है, इसे समझने से पहले हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि ये अराइज हुआ एक्चुअली कैसे। हमारे कुछ बेसिक लॉज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ठीक है, जिन्हें हम बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये हमारे होते हैं कुछ इस तरीके से। पहला लॉ है हमारा, यानी कि गॉस लॉ, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, जिसे हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा होता है, वो होता है हमारा गॉस लॉ पर मैग्नेटिज्म में। इसका होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये भी हमारा गॉस लॉ है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए और नीचे वाला ये मैग्नेटिज्म के लिए। इसके बाद तीसरा जो लॉ है हमारा, वो हम कहते हैं उसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा होता है सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन एलिमेंट का, जो बराबर होता है माइनस डिफरेंशिएशन जो हमारा फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि d बाई डी टी हमारा फाई बी, ठीक है। ये हमारा होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है, यानी कि लास्ट बेसिक लॉ, ये हमारा कहलाया जाता है एम्पियर्स लॉ। ये डिफाइंड होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये बराबर होता है म्यू नॉट बाय आई सी। ये करंट जो कैरिंग कॉइल में या लाइन में या रॉड में जो भी है, एंड ये होता है म्यू नॉट, ये मल्टीप्लाइड होता है कांस्टेंट के साथ। इसे हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब आगे इसके बाद जब हमारा मैक्सवेल जब आया, उसने नोटिस किया था कि एसिमेट्री है फैराडेज लॉ में और एम्पियर्स लॉ में। तो मैक्सवेल प्रपोज्ड, यानी कि उसने एक प्रपोजल रखा कि एक जो चेंजिंग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी की तरीके से होता है मच लाइक। तो उसने ये पोस्टुलेट किया कि अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है न्यू टाइप ऑफ करंट, ठीक है, तो उसे हमें कहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे यहाँ डिफाइंड होगा आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जो पास हो रहा है, ये हमारा कहलाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम चार्जिंग कैपेसिटर अपना कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा चार्जिंग कैपेसिटर के फॉर्म में हो जाएगा आई डी बराबर डी क्यू, यानी चेंज इन चार्ज, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो गया ये, यानी कि सी डी वी बाई डी टी से डिफाइंड होता है ये एक चार्जिंग कैपेसिटर के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही जो डिस्प्लेसमेंट करंट है एक चार्जिंग ये पैरेलल प्लेट के लिए डिफाइंड होता है कुछ इस तरीके से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
इसके लिए ये हमारा डिफाइंड होता है आई डी एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाय डी टी। इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारा ये एंडिंग रिजल्ट में हुआ था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी हमारा ऐड होना चाहिए एम्पियर लॉ में। तो इसका हमने नाम रखा फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि एडिशन और फॉर्मुलेशन के बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से लगा, B डॉट डी एल हमारा बराबर होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, यानी कि ये हमारा जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लाइन एलिमेंट का, ये बराबर होगा म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल एम्पियर मैक्सवेल लॉ कुछ इस तरीके से निकल के आया। अब इसका हमारा जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ का रिज़ल्ट जो है वो हेल्पफुल हमारा हुआ इन फाउंडेशन ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब फैराडेज का लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक एक्सटाउंडिंग रिजल्ट इसने दिया। एम्पियर मैक्सवेल लॉ और फैराडेज का जो लॉ है उसने एक अस्टाउंडिंग रिजल्ट दिया। ठीक है, इस रिजल्ट में ये था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, जिनकी स्पीड प्रिसाइसली हमारी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो हमारी फील्ड्स है, ठीक है, वो प्रोपोगेट करती है इन फॉर्म जो हमारी वेव्स की होती है एक स्पीड के साथ, जो हमारी प्रिसाइसली ये स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c के। ये हमारा प्रॉम्प्ट किया कि मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि जो लाइट है हमारी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।